ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कह रहे हैं, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की दूसरा न कोई, और संग बुद्धि तोड़ देना है। तुम्हारी युद्ध माया से है। तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी बैकुंठ बन जाएगी। मीरा भी भक्ति करती थी तो बैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में यह पता नहीं रहता शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंचा है शिव बाबा, उसको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी। उनको हेविनली गॉडफादर कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वह देहधारी नहीं। यूँ तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं। गांधी को भी बापू जी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे। अब तो नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापू जी शिव बाबा है, शिव दादा नहीं। बाबा वह निराकार दुनिया में रहते हैं। तो कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो बैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं। परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसे समझते हैं कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं। तुमको निश्चय है, हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे। कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं। फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघ्न डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में आसुरों के विघ्न पड़ते हैं। देहाभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, हम तो बाबा के बने हैं। बाबा वापस ले आए हैं। यह शरीर छोड़ अब वापस जाना है। अपने को बातें करो, सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी, सबकी याद छोड़नी है। पक्का निश्चय करना है। हम आत्माएं परम धाम से आए हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म रजाई की 84 जन्म लिए। अब नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं। माताओं के लिए शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं। पुजारी लोग खुश होते हैं, क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती है, भक्ति पैसे रखती है।
पैसे रखती है। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है। पुरुषों तो जैसे खग्गे हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। बुद्धि योग भटकता रहता है, बुद्धि योग बहुत भटकता है। पत्नी का पति तरफ बहुत मोह हो जाता है। तुम बच्चे समझते हो यह दुखधाम है। अब सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। युक्तियाँ रचनी है। हम बाप को कैसे याद करें? उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। यह आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी। जब तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था। लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है। ऐसे तो ठीक नहीं है। वो आर्टिस्ट को कहा इससे लक्ष्मी को मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था। एक पॉकेट में एक मुरादी के बॉक्स में घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था। जैसे मस्त परंतु गुप्त करता था। कोई देखे नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है। पहले कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नवधा होती है वैसे यह याद भी नवधा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत कर लगती है। कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी। 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसे बाप जो पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। पुरुषार्थ करना सिखलाते हैं। श्वासों श्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो। बस राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। राम राम की मस्ती में झूलते हैं। जैसे कि राम की पूरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं। एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो और कुछ याद ना आए। परंतु माया भी सामना करती है। भक्ति मार्ग में थोड़े ही माया सामना करती है। यह है माया। और ईश्वर के बच्चों की युद्ध नाटक भी बनाते हैं। भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। हम अभी है संगम युग। माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। या फिर माया रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियाँ तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं।
ओम शांति। ओम शांति।